हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पार्ट। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सर्च और इंडाइसिस। देखो, सर्च और इंडाइसिस क्या होता है, आपने ऑलवेज इस टाइप में नंबर देखे होंगे। एक्स की पावर 4 दे रखा होगा आपके पास, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9/2। तो आपने ऑलवेज इन टाइप के नंबर देख रखे होंगे, तो इनका आपको इन्हीं नंबर को हम सर्च और इंडाइसिस बोलते हैं। अब सर्च किसको बोलते हैं, इंडाइसिस किसको बोलते हैं, वो आपको मैं इसमें समझाता हूँ। देखो, सर्च होता है, जैसे मान लो आपके पास x लिख लिया, x की पावर n लिख लिया। अगर आपके पास ये n जो है, ये आपके पास कोई इंटीजर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो सर्च आ जाएगा। जैसे मान लो, देख लो, x की पावर -1 आ गया, x की पावर 4 आ गया, x की पावर 7 आ गया। बस फ्रैक्शन में वैल्यू आनी नहीं चाहिए, या पॉइंट्स में उसको क्या बोलते हैं हम, सर्च। जैसे लिख लिया हमने x की पावर 9 लिख लिया, x की पावर 100 लिख लिया, x की पावर 1000 लिख लिया, तो ये हमारे पास आते हैं सर्च। और वहीं पे इंडाइसिस क्या होते हैं, जैसे मान लो x की पावर 3/2, किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट नंबर के पावर में अगर फ्रैक्शन में आ जाए या पॉइंट में आ जाए, उसको बोलते हैं हम इंडाइसिस बोलते हैं। जैसे देखो, आपने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखी होगी आपने इंडाइसिस की, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 1/2। तो ये जो 1/2 आ गया, और ये x, ये आपके पास क्या होता है, इंडाइसिस। ये आता है आपके पास इंडाइसिस। ठीक है, सडेस होता है आपके पास x की पावर, जैसे 3 आ गया, x की पावर 7 आ गया, x की पावर 9 आ गया, ये आपके पास होते हैं सर्च। और इंडाइसिस होता है इसी पावर होगी, वो भी किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की, पर वो होगी फ्रैक्शन में। ये तो आपके पास बेसिक ही सर्च का होता है, इंडाइसिस का होता है। इसके बाद देखो, आपके पास कुछ सर्च और इंडाइसिस की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि देखो, मान लो हमारे पास बेस सेम है और इक्वल्स टू का साइन है। देखो, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस सेम है, राइट हैंड साइड में भी बेस सेम है। और मान लेते हैं हम x की कुछ पावर m है और दूसरा जो x है उसकी पावर n है। बेस सेम है आपके पास, और पावर क्या है आपके पास, डिफरेंट। जब भी बेस सेम हो, बेस क्या हो आपके पास, सेम हो, पावर आपके पास डिफरेंट हो, और इक्वल्स टू का साइन हो, तो ये जो पावर होती है आपस में बराबर होते हैं। मतलब m किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। मैं देखो आपको लिख लेता हूँ, x की पावर 74 प्लस a इक्वल्स टू लिख लेता हूँ मैं x की पावर 100 के बराबर। तो देखो, यहाँ पे भी x है आपके पास, यहाँ पे भी x है आपके पास, तो इक्वल्स टू का साइन भी है। तो आपके पास ये जो पावर में चीजें ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मतलब क्या होगी, 74 प्लस a इक्वल्स टू 100 आएगा। वो पूछेगा a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 26। तो जब बेस सेम होता है, इक्वल्स टू का साइन होता है, तो पावर क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये होती है इसकी सर्च की पहली प्रॉपर्टी, सर्च और एनालिसिस की। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ये तो आपने पढ़ी रखी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। बेस सेम, पावर क्या होती है आपके पास, बेस होता है आपके पास सेम, पावर आता है इस केस में डिफरेंट। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सम हो जाएगा पावर का। व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर मस्ट बी एडेड। और इसी तरह होता है व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, तो पावर हो जाती है हमारे पास सब्ट्रैक्टिव। तो ये कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास सर्च की। क्या थी, पहली, अगर इक्वल्स टू साइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड पे कोई दो नंबर है जिनका बेस या मीन्स की जो सेम है, उनकी पावर कुछ भी हो, वो क्या होती है आपके पास, बराबर होती है। इतना क्लियर हो गया। उसका दूसरी होती है कि अगर आपके पास बेस सेम है, बीच में उनके मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और डिवीजन का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी ये पढ़ाया था कि अगर x की पावर 3 दे रखा है और उसके बाहर ब्रैकेट में 2 दे रखा है, तो और ऐसे ही लिखता हूँ x की पावर 3 उसकी होल पावर लिखता हूँ 2। तो क्या ये आपके पास चीजें सेम आएंगी। आपने को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या इनका आंसर सेम आएगा। वीडियो पॉज करके बता देना, उसके बाद रिज्यूम करके देख लेना। तो इनकी जो पावर आएगी ये सेम नहीं आएगी। क्यों, इसमें अगर आपके पास ब्रैकेट का साइन है तो इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब 2 को अंदर ला सकते हो, 3 को बाहर ले सकते हो। और ये कौन सी आपस में दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3x की पावर 6। और अब ये देखो 3 की पावर 2 है, तो इस 3 की पावर 2 का अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको x है हमारे पास, एक पुट कर लो, तो क्या आ गया, x की पावर a, और a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, a की वैल्यू 9 आ गई, तो इसका आंसर कितना आएगा, x की पावर 9 आ गई।
तो अब आपके पास x की पावर 6 आ रही है, x की पावर 9 आ रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होते हैं। तीसरी आपके पास क्या होती है, तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो x है, x की पावर 3 होल पावर 2 है, ये किसके बराबर हो सकती है, x की पावर 2 होल पावर 3। मतलब ये जो दो आपके पास ये जो पावर है इनके बीच में क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी सर्च और इंडाइसिस की। आई होप आपको इतना तो सभी को पता होता है, अगर नहीं पता तो आपको पता लग गया होगा। जैसे मान लो √3 दे रखो इसको, सॉरी √x दे रखो, इसको लिखते हैं हम x की पावर 1/2। जैसे √3 दे रखा हो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1/2। अगर मान लो क्यूब रूट ऑफ 3 दे रखे उसकी तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3। और फोर्थ रूट दे रखे आपके पास 19 का, तो वो आ जाएगा 19 की पावर 1/4। कुछ भी दे रखे उसकी जो रूट दे रखा हुआ है उसकी पावर वही आती है डिवाइड। अब देखो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं, देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको सर्च एनालिसिस के। आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पूछ देगा 27 की पावर n+1 है और वो बराबर दे रखा है 243 की पावर 3, फाइंड n, हमें n निकालना है। और ऑप्शन भी दे रखे होंगे, जैसे मान लो उसने ऑप्शन दे रखे हैं 3, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 6, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपके पास 7, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपके पास 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर आपके पास जब भी आपके पास क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो बीच में आपका किसका साइन आ गया, =2 का साइन आ रखा है, क्या साइन है बीच में, पहले सबसे पहले =2 देखा, =2 का साइन आ गया, फिर उसके हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखें। मैंने कहा था कि वो प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब उनका बेस क्या आता है, सेम आता है। बट इसका है 27, इसका 243, बेस सेम करने के लिए क्या पड़ेगा, किसी हमें एक ही नंबर के साथ इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो आप लिख सकते हो 3 का क्यूब और होल पावर क्या आपके पास n+1। और अगर ऐसे ही आप याद रखोगे तो 3 की पावर 5 आपके पास 243 के बराबर होती है, तो इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी है 3। अब मैंने क्या कहा था, इन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मतलब आ जाएगा 3 × n+1 ऐसे लिख सकते हो, और ये आ जाएगा 3 की पावर 15। अब देखो आपके पास बेस सेम आ गया, =2 का साइन आ गया, तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो आ जाएगा 3n+1 = 15 आ गया। तो n+1 आ जाएगा आपके पास 15 / 3 जो आ जाएगा 5 के बराबर। तो n+1 आ गया आपके पास 5, आपको वैल्यू पूछी है n की निकालनी, तो n हो जाएगा 5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4। देखो क्या किया मैंने, आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा =2 का साइन है, उसके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में देखा हमने क्या होता है, जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी की इनकी पावर सेम कब करेंगे हम, जब हमारे पास बेस सेम हो। तो बेस हमारे पास डिफरेंट था, बट हमें पता है 27 जो 3 के साथ जाता है, तो 43 भी हमारे पास 3 की किसी पावर के साथ आता है, तो उस वक्त हमने सिंपल सॉल्व करना था और कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस, उससे आपका ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो मान लो अगर आपके पास दे रखा है 3 की पावर x+8 इक्वल्स टू 27 की पावर 2x+1, फाइंड x पूछा है कि आपको x निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 7, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपके पास 3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है -2 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1। तो देखो फिर हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास, कि आपके पास बेस क्या रखी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो डिफरेंट है, तो पावर कैसे हम सेम करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम कर लेंगे कि बेस इनका सेम करेंगे। कैसे करेंगे, 3 लिख लेते हैं, उसकी पावर आ जाएगी x+8। अब मुझे पता है 27 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब लिख लेंगे और उसकी पावर कितनी है 2x+1। ठीक है, अब आपके पास बेस सेम आ गई, पावर कुछ भी होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 3 की पावर x+8, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3 × 2x+1 आ गया। तो आपके पास अब आ गया =2 का साइन है, बेस सेम आ गया, तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो, तो मतलब आपके पास वैल्यू आ गई x+8 = 3 × 2x+1। तो इसको क्या लिखोगे आप, x+8 = 3 × 2 आ जाएगा 6x+3। अब आपके पास 6x है, इस x को इधर ले आओ तो -x हो जाएगा, ये 8 इधर है, इसको इधर ले लोगे 3 को तो -3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 6 - x आएगा 5x = आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर। तो 5x आपके पास 5 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा 5 / 5, जो किसके बराबर आएगा 1, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर
देखो आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको बेस सेम करना है, फिर जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है उसके साथ आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सेम टाइप का। उसमें आपको दे रखा है 27, आपको दे रखा है 20, इसमें दे रखा है आपको 27 की पावर 2, 27 टू दी पावर 2n-1 इक्वल्स टू 243 की पावर 3। देखो इसको क्या करोगे आप, अब मैंने बताया आपको ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन क्या आएगा आपके पास 3, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो अब आपको देखो क्या करोगे, सबसे पहले आपने बेस सेम करने, तो मतलब इसको 3 की टर्म्स में लेते हैं, 3 का क्यूब आ जाएगा 2n-1 आएगा, n की वैल्यू निकालनी है 5n, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3, मैंने अभी आपको कराया। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर आपके पास क्या ये ब्रैकेट है तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हमेशा आपके पास क्या होता है ब्रैकेट आना चाहिए, तो फिर आप उस पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। आ जाएगा 3 की पावर 6n-3 आ गया, और ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर 15। अब देखो साइन इक्वल्स टू क्या है, बेसिस दोनों क्या है आपके पास सेम, तो पावर इक्वेट कर सकते हो, तो 6n-3 आ जाएगा आपके पास 15, 6n आ जाएगा आपके पास 15 + 3 18, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर। इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि कैसे हम इन वैल्यूज को इक्वेट कर लें और कैसे हम इनको बराबर कर लें, उस तरह से आपके इक्वेशन हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप इसी में आता है, इसका अब जितने प्रैक्टिस सर्च और एनालिसिस के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो अब क्वेश्चन आ रखा है मतलब 16, देखो क्वेश्चन है अब आपके पास 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर है 0.36 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा ये निकालना आपको। ऑप्शन दे देते हैं आपके पास, आंसर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और ऑप्शन डी आता है। तो देखो सबसे पहले अब आपने देखा मैंने आपको एक यानी प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर बेस है तो पावर को डायरेक्ट ऐड कर लो, बट यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 16, तो क्यों ना हम इन 16 को 2 की टर्म्स में चेंज कर लें, तो बेस सेम हो जाएगा। तो 16 आपको पता है 2 4 का स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी 0.16, और ये आ गया आपके पास 2 की पावर 0.36। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 16 को 4 के साथ 64 आएगा, तो 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब आपके पास बेस सेम आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36 करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 किसके बराबर आती है 2 के बराबर, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लो आपके पास कभी आ जाए किसी भी इंटीजर की पावर मतलब x की पावर 0 आ जाएगी, तो आपके पास ऑलवेज होता है 1 के बराबर होता है। तो आपको देखो ये सिर्फ इसका जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ हम बेस प्रॉपर्टीज के बेस कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक टाइप का सर्च और इंडाइसिस के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखो सर्च और इंडाइसिस में आपको इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि देखो आपके पास दे रखा होगा, आपके पास दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन, सॉरी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब मैं कराना चाह रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछना। तो देखो सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन, आपको मान लो एक से एग्जाम में हो और आपको क्वेश्चन आ गया ये वाला, आपको क्वेश्चन आ गया √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ऐसे ऐसे आपको इन्फिनिटी तक दे रखा है, तो इज इक्वल्स टू आपको ये पूछ के देखो आपको ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन दे देगा 3, ऑप्शन दे देगा 4, ऑप्शन दे देगा थर्ड वाला 6 और ऑप्शन डी दे देगा आपके पास मान लो 2। देखो आपके पास आपने क्या करना है, आपके पास ये जो भी नंबर है ये की सेम पार्टिकुलर सीरीज देगा। जब आपके पास मान लो यहाँ पे 12 दे रखा है तो आपने 12 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर में जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं 4 और 3 आता है, तो 4 इंटू 3 कितना था 12, इतना बता दिया आपको। अब आपके पास यहाँ पे साइन कौन सा प्लस होना,
तो प्लस वाला तो आपने आंसर कौन सा लेना है, जो बड़ा वाला नंबर, तो मतलब आ गया 4। अगर मान लो यहाँ पे साइन माइनस होता तो फिर आंसर आता हमारे पास 3। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे रखा होता √12 माइनस √12 अप टू इन्फिनिटी, तो 12 के फैक्टर क्या आते हैं, 4 × 3 आते हैं, डिफरेंस वन आ रहा है बिल्कुल। अब आपके पास साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर आ जाएगा 3। अगर आपके पास साइन प्लस का है तो आंसर पॉजिटिव वाला आ जाएगा, अगर साइन माइनस का है तो आंसर जो कि आपके पास छोटा वाला नंबर आ जाएगा वो। तो देखो अगर जब भी आपके पास साइन पॉजिटिव है तो जो बिगर नंबर होगा वो आंसर आ जाएगा, बिगर नंबर आ जाएगा, और अगर साइन माइनस का तो आपके पास जो स्मॉलर नंबर है वो आंसर आ जाएगा। तो देखो इसी बेस पे हम कुछ 3-4 क्वेश्चन देखते हैं तो सबको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास √20 प्लस √20 और अप टू इंफिनिटी। इसका आंसर निकालना है आपको। कैसे करोगे आप इसको, स्प्लिट करोगे दो फैक्टर में जिनके बीच का डिफरेंस 1 आएगा तो 5 और 4 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि बड़ा नंबर है प्लस का। अगर मान लो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दे रखा होता 20 माइनस √20 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको भी उसी फैक्टर में जोड़ते हैं हम 5 और 4, बट इस टाइम हमारा आंसर क्या था 4 आता है, क्योंकि माइनस का साइन। देखो आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकेगा, वो देगा कि x की वैल्यू प्लस के बराबर है और y की वैल्यू दे रखी होगी इसके बराबर, तो आपको कभी x प्लस वाई पूछेगा। अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर मतलब 5 आएगा 5, और नेगेटिव वाला तो छोटा वाला नंबर आएगा 4, सम कितना आ गया 9। या ऐसे भी पूछ सकता है, या क्या पूछ सकते हैं x माइनस वाई बताओ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, क्योंकि आपके पास बड़ा नंबर आएगा, और y की कितनी आ जाएगी छोटी वैल्यू 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। तो x प्लस वाई भी पूछ सकता है आपको इस टाइम में, या x माइनस वाई भी पूछ सकता है और x प्लस वाई भी पूछ सकता है। इसके बाद देखो एक दो क्वेश्चन इसमें और करते हैं और आपका ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा फुल क्लियर। देखो अगर मान लो आपको इस टाइप का पूछ लिया, बता दो जी √30 प्लस अप टू इन्फिनिटी है, और दूसरा पूछ लेते हैं आपके पास √72 √72 अप टू इन्फिनिटी। देखो 30 वाले में आप सबसे पहले इसको स्प्लिट करोगे दो ऐसे नंबर में जिनके बीच डिफरेंस 1 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आए, तो एक होगा 6 और 5, 6 और 5 आ गया आपके पास। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव तो बड़ा वाला नंबर आंसर आ जाएगा मतलब 6, अगर साइन नेगेटिव तो आंसर 5 आता। अब देखो आपके पास 72 है, 72 किसमें कर सकते हो 9 और 8 में कर सकते हो, साइन किसका नेगेटिव वाला, छोटा वाला नंबर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, बड़ा वाला नंबर है और पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर, नेगेटिव है तो छोटा वाला नंबर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। इसके बाद देखो आपको इसी में एक दो और टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे पूछता है आपको वो भी हम बता देते हैं। देखो सर सॉरी टाइप्स से पूछने से कैलकुलेशन बेस्ड होता है तो कर देते हैं। देखो आपको ऐसे दे सकता है कि x इक्वल्स टू √7 अंडर मल्टीप्लाई √7 इंटू √7 और अप टू इन्फिनिटी। तो जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आए और अप टू इन्फिनिटी आए तो आंसर क्या आता है, हमेशा जो नंबर दिया होगा, मतलब 7 का दे रखा तो 7 का। अगर मान लो यहीं पे मैं 5 का देता √5 और ये भी अप टू इन्फिनिटी होता है तो इसका आंसर क्या था डायरेक्ट 5। अगर मान लो ऐसे ही में आपके पास दे देता √3 और ये भी अप टू इन्फिनिटी देता तो इसका आंसर क्या आता 3। मतलब जब भी आपको मल्टीप्लाई में अंडर रूट देगा और अप टू इन्फिनिटी देगा तो जो नंबर दे रखा होगा वही आंसर आएगा। बट अगर मान लो उसने क्वेश्चन क्या दे दिया, ये दे दिया √7 और √7, तो अगर आपको इसका आ गया तो आपने कभी भी गलती के साथ इसका आंसर 7 मार्क नहीं करना। तो इसका क्या लिखोगे आप, कौन सा नंबर है 7 लिखोगे आप सबसे पहले। अब देखो 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 1 2 3 3 बार हो रहा है, तो 2 आपने साइड में लिखना है, हर क्वेश्चन में ये करना है 2 की पावर 3 कितनी आती है 8, कितनी आती है 8, तो नीचे लिखे ना आपने 8 और ऊपर उसकी एक और कम कर लेनी, कितना आ जाएगा 7। देखो क्या आ गया मैंने,
अगर अप टू इन्फिनिटी तो डायरेक्ट हमारा आंसर 7 आता था, बट इस केस में क्या आपके पास अप टू इन्फिनिटी नहीं है, खाली 3 टर्म दे रखी है। तो 3 टर्म के लिए जो नंबर दे रखा है वो तो लिखा हमने 7 दे रखा है। उसके बाद उसकी पावर में क्या लिखा हमने 7, उसकी पावर में लिखेंगे हम कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है तो 2 की पावर 3 आ जाता है 8, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम एक वैल्यू कम करके लिखेंगे। देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी है। जैसे मान लो अब आपके पास आ गया 5 √5 और √5, तो इसका आंसर मान लो आपको पूछ ले कैसे निकालोगे इसका आंसर आप। तो देखो सबसे पहले आपके पास अप टू इन्फिनिटी नहीं है तो आपने क्या लिख लिया 5 लिख लिया। ठीक है, 5 लिखने के बाद आपने देखा कि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 बार हो रहा है। तो 2 की पावर 4 कितना आता है 16 आता है, 16 से एक ऊपर हम लिखेंगे पावर, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 15/16 आंसर हो जाएगा। देखो क्या आ गया, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं बस यही है कि अगर अप टू इन्फिनिटी तो डायरेक्ट जो नंबर दे रखा है वही आंसर हो जाएगा, अगर अप टू इन्फिनिटी नहीं है तो वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है बस वही देखना होता है हमको। अब देखो इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उससे आपकी क्लियरिटी पूरी हो जाएगी। देखो अगर मान लो अभी मैं ले लेता हूँ आपके पास √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा √3। बट अगर मान लो ऐसे दे देगा वो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमने देखा 3 है नंबर, 3 लिख लिया, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ऊपर उसकी एक पावर कम लिखनी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो सर्च और इंडाइसिस बहुत इजी है, बस इसको अपने एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलते जाना है वैसे करोगे। देखो मैं दोबारा आपको अभी तक जो हमने क्या सर्च किया होता है इंडाइसिस का होता है वो तो पता है। अगर मान लो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया 20 प्लस √20 प्लस √20 और अब टू इन्फिनिटी दे रखो यही सीरीज, तो हम क्या करेंगे इसमें इसका स्प्लिट करेंगे ऐसे नंबर में, दो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा 1। अगर आपके पास प्लस वाली सीरीज है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, अगर माइनस वाली सीरीज होगी तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये किया हमने सबसे पहले। उसके बाद मान लो हमने देखा √5 इंटू √5 और एक ही प्रॉपर सीरीज में चल रहे हैं √5 और ये भी अप टू इन्फिनिटी है, तो अगर अप टू इन्फिनिटी तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे हम 5। बट अगर मान लो यही √5 इंटू √5 इंटू √5 3 बार आ रखा है तो इसका आंसर हमारे पास 5 नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अब देखना है 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 और 8 की एक पावर कम कर लेंगे तो 7, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो ये अभी तक हमने ये 3 टाइप्स क्वेश्चन किए। अब इसके बाद आपको एक और टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में, क्या देता है क्वेश्चन 10 अंडर रूट में 10 प्लस डिफरेंट नंबर दे देगा, अंडर रूट में 25 प्लस अंडर रूट में आपको दे देगा 108 प्लस अंडर रूट ही में दे देगा आपको 154 प्लस अंडर रूट में दे देगा 225। तो ये किसके बराबर होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, याद होना चाहिए स्क्वायर। जिनको याद नहीं है तो मैंने पहली वाली वीडियो स्क्वायर पे बनाई है तो वो वाली देख लेना। देखो अंडर रूट 225 आता है, 225 ये किसका स्क्वायर आता है 15 का, तो मतलब इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 15। अब हमारे पास आगे देखो अंडर रूट 154 प्लस 15 आ गया, यही आ गया ना, इसकी जगह सॉल्व करके आ गया हमारे पास मतलब 15 आ गया 15, तो 154 प्लस 15 आ जाएगा हमारे पास 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है। इतना पोर्शन सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 13। अब 108 प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, तो 121 किसका स्क्वायर आता है 11 का आता है। तो अब करेंगे 25 प्लस 11 जो कितना था हमारे पास 36, तो 36 किसका स्क्वायर आता है 6 का, तो 10 प्लस 6 कर लेंगे तो आ जाएगा 16, तो अंडर रूट 16 किसका आता है 4। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4 आएगा। देखो हम लास्ट पे चले तो अंडर रूट 225 किसका आता है 15 का आता है, इसमें ऐड कर लिया फिर, क्योंकि देखो ये तो खत्म हो गया 15 आएगा तो ये बन गया 169। अब 169 हमें पता 13 को स्क्वायर आता है तो ये वाला खत्म हो गया, अब इसमें 13 ऐड हो जाएगा तो ये ऐड होकर आ गया 121 जो किसका स्क्वायर होता है 11 को होता है। अब हम 25 में 11 ऐड कर देंगे 36 आएगा, अब 36 हो गया। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, 6 लिख लिया हमने यहाँ पे, 10 प्लस 6 कितना आ गया 4 आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी सर्च और इंडाइसिस में पूछा जा सकता है, तो ये क्या है क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। देखो एक और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम, मान लो आपके पास ये दे दिया है
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें पता है अंडर रूट 49 किसका आता है, 7 का आता है, तो इसकी जगह आ गया 7। अब 7 प्लस 26 आ गया 36, 36 किसका आ जाएगा 6, 19 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका आ जाएगा 5 का आ जाएगा, बिल्कुल 5 का आ गया। उसके बाद 11 में 5 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, जो किसका था 4, 5 में 4 ऐड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो मतलब अंडर रूट 9 किसका आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। देखो अभी तक जो हमने किया है वो बहुत ही बेसिक था, बेसिक कैसे करते हैं ये आपको क्लियर आइडिया आ गया अभी तक कि इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, अगर बाई चांस एग्जाम में पूछे इस टाइप क्वेश्चन तो कैसे कर लेंगे, इतना आपको आइडिया आ गया कि जो मैंने आपके प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए और इस टाइप क्वेश्चन। तो देखो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो आपको एग्जामिनर ने इस टाइप क्वेश्चन पूछा, इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आपको दे रखा है 5 की पावर 9 और उसमें है 6 रूट लगा हुआ, उसके बाहर से आपको दे रखा है क्यूब रूट और उसकी होल पावर दे रखी है 4। ऐसे डेरिवेशन में आप इन पावर को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये देखेंगे सबसे पहले अगर जितनी भी बड़ी पावर आएगी तो आपने हमेशा पावर को सॉल्व करना है अंदर से, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब देखो ये कैसे लिखा है, तो मतलब ये लिखा है 5 की पावर 9। अब मैंने कहा था अगर प्रॉपर्टी है ये कि पावर है तो उनको सिंपल मान लिया कर सकते हैं, तो ये क्या है 6, रूट में है 6 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, उसके रूट में कितना है 3, तो मतलब हम लिखेंगे 1/3 और होल पावर कितनी है 4, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कितना आएगा 6, 3 3 ज़ा 9 आ गया और 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 आ गया, तो ये कितना आ गया 3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास लास्ट में 5 की पावर 2। देखो क्या किया मैंने, हमेशा ऐसे जैसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपने क्या करना है, पावर हमेशा अंदर से सॉल्व करनी है। देखो हमेशा आपने पावर अंदर से सॉल्व करनी। देखो ये आ गया आपके पास, सबसे पहले मैंने यही लिखा 5 × 9। अब इसकी कितनी पावर है 1/6, क्योंकि 6 रूट है तो 1/6 लिखने मैंने। उसकी होल कितनी पावर दे रखी 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है तो 1/3, और सबसे बाहर वाली पावर कितनी आएगी 4। अब देखो ये कितना आएगा 6, 2 2 के साथ ये 3 के साथ आ गई और ये काट देगा 2 के साथ 2, 4 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब 3 × 3 कितना आता है 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास 5 4 2। इस वाली वैल्यू की क्या आ गया हमारे पास आंसर 5 की पावर 2। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो पावर क्या आएंगी हमारे पास डिफरेंट दे रखी है, जितनी बड़ी पावर दे रखी होगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पावर हमेशा आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, अंदर से लगाने स्टार्ट कर दो। अब देखो अभी इसमें सर्विस इंडाइसिस में क्या आपके पास सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको आइडिया आ जाए। एक और टाइप क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, जैसा कि हम 125 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई में दे रखा है 625 की पावर -1/4 इक्वल्स टू 5 की पावर x, तो हमें निकाला है फाइन x निकालना। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 3, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन 1। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड x निकालना है। तो हमें पता है ये 5 है, ये 5 के वैल्यू में आ सकती है, अब हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि आ सकती है नहीं आ सकती, वो हम जब सॉल्व करेंगे तभी आएगा। अब देखो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, तो मतलब हमें ये भी सारी चीजें 5 मिलानी पड़ेगी तभी हम इक्वेट कर पाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तभी इनकी पावर भी कब ऐड हो जाएंगी जब हमारे पास बेस है। तो हमें पता है 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो उसी टर्म में हम चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 3 उसकी होल पावर 2 × 3 2/3। अब देखो 625 क्या आता है 25 का स्क्वायर आता है, 25 का होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर कितना देगा 5 की पावर 4 और उसकी होल पावर दे रखी है -1/4 और ये बराबर 5 की पावर x। अब देखो ये मैंने क्या कहा, इसको आप सिंपल मान लीजिए कर सकते हो, तो 3 × 2 आएगा 6, 6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 2, तो आ गया आपके पास 5 की पावर 2। उसके बाद यहाँ पे आ गया 4 × 1 आ गया 4, बट माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा, तो -4/4 आ जाएगा -1, तो 5 पर -1 इक्वल्स टू 5 की पावर x आ गया। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो मतलब 5 की पावर 2 प्लस -1, क्योंकि -1 आ गया 5 की पावर x,
तो ये क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, तो आ गया 5 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 की पावर x, जो आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 की पावर x। अब क्या है, बेस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है तो पावर भी क्या हो जाएगी बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। देखो ये भी आपके पास किसी में आता है, सर्च एंड इंडाइसिस में आता है। अब देखो सर्च और इंडाइसिस में आता है आपके पास कि मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, सर्च और इंडाइसिस का ये भी एक टाइप है। मान लो आपके पास दे रखा है अंडर रूट 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमा फोर्थ रूट ऑफ 4 कॉमा 6 रूट ऑफ 6। तो इसमें आपको कहना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये जो चीज लिखी है इसको लिख लो, मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, 3 की कितनी पावर है 1/3, 4 की कितनी पावर है 1/4 और 6 की कितनी पावर है 1/6। देखो आपको कुछ क्या बोलेंगे कि जो आपके पास पावर है, ये जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है इनका एलसीएम ले लो, मतलब 2 3 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना एलसीएम। तो ऐसे कर लो, बोलेंगे ऐसे कर लो, और 2 की पावर 1/2 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वैसे 3 की पावर 1/3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 1/4 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 की पावर 1/6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2 की पावर 12, ये आ जाएगा 3 की पावर 8, ये बन जाएगा 4 की पावर 6 और ये बन जाएगा 6 की पावर 4। बट अब ऐसे तो हमें ये पता नहीं चल रहा ना कि इसमें से बड़ा कौन आएगा, क्योंकि अब हमें कितनी पावर 2 की पावर 12 कौन याद रखेगा, 3 की पावर 8 कौन याद रखेगा, 4 की पावर 6 कौन याद रखेगा और 6 की पावर 4 कौन याद रखेगा। ये आपके पास एलसीएम वाला मेथड उस टाइम एप्लीकेबल होता है जब आपके पास छोटी वाली वैल्यूज हो, ये जो कट के आ जाए, मतलब 4 तक भी आ जाएंगी वैल्यू तो हम उसको कर सकते हैं। बट यहाँ पे 12 आ रही 8 आ रही, तो हम इस मैथड से नहीं करेंगे, लगाएंगे हम भी एलसीएम ही, बट हम देखो इसको करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। अभी देखो हमें पता नहीं चला, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, अंडर रूट 2 है, क्यूब रूट ऑफ 3 है, फोर्थ रूट ऑफ 4 है और 6 रूट है 6 का। देखो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। तो हमें मान लो लार्जेस्ट निकालना है, बड़ा पोर्शन। तो हम देखो पहले इन दो को कंपेयर करते हैं, इन दो में से जो बड़ा आएगा वो बड़ा आ जाएगा, जो छोटा आएगा उसको रिमूव कर लेंगे। तो देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट सॉल्व जल्दी हो जाएगा। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, तो 6 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 3 कितना, 2 की पावर 3 आ जाता है 8, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, तो मतलब बड़ा कौन सा नंबर आ गया ये, तो 2 की पावर 1/2 को अब हमारे पास चेक करने की जरूरत ही नहीं बची। अब हमारे पास नंबर बच गया 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और बच गया 6 की पावर 1/6। अब देखो 3 और 4 लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 12, तो इसको 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 4 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, अब इसका 3 की पावर 4 आपको पता है कितना आता है 81 और 4 की पावर 64, तो मतलब 4 की पावर 1/4 भी आपके पास क्या हो गया, छोटा नंबर हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास 64 आ गया। तो बड़ा क्या आपके पास 81, 3 की पावर 1/3 बचे अब हमारे पास और बचे 6 की पावर 1/6। अब 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास एलसीएम 18 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, 18 आ गया, सॉरी 12 भी आ सकता है, 12 आएगा एलसीएम 12 आ गया। तो अब करेंगे 3 की पावर 1/3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3 की पावर 4 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 की पावर 2। अब देखो हमारे पास पावर भी कम आ रही है तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 3 की पावर 4 कितना आता है, अभी हमने क्या 81 और 6 का स्क्वायर कितना गया 36, तो सबसे बड़ा नंबर अब इसमें से बड़ा कौन सा आ गया 81। तो आपको जब लार्जेस्ट पूछा तो क्या कर लो 81, तो 81 किसका आ गया 3 की पावर रूट 3, तो आपके पास आंसर क्या क्या हमने कंपैरिजन करके किया वैसे हो गया। अगर मान लो आपको एलसीएम निकाल के डायरेक्ट वैल्यू कम आ रही है तो वैसे भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर जल्दी निकल सकता है। देखो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे करेंगे। देखो अब दे रखा है मान लो आपके पास अंडर रूट 2 कॉमा क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 2। इसमें बताना है आपको सबसे बड़ा कौन सा है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने इसकी पावर लिख ली 2 की पावर 1/2 लिख लिया, इसकी लिख ली 3 की पावर 1/3 आ गया, इसकी लिख ली 5 की पावर 1/4 आ गया और 2 की पावर 1/3। अब देखो 4 3 3 2, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा इनका 12 आ जाएगा, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1/2 को जब 12 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6, ये बन जाएगा 3 की पावर 4, ये बन जाएगा 5 की पावर 3 और ये बन जाएगा 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 3 से जाएगा तो 4 बन जाएगा 2 की पावर 4।
अब देखो आपके पास ये जो वैल्यू है ये निकालनी इजी, क्योंकि 2 की पावर 6 निकाल सकते हो, आपको पता है 64 आता है। उसके बाद 3 की पावर 4 भी आपको पता है 81 आता है, 5 का क्यूब आता है 125, और 2 की पावर 4 आता है आपके पास 16। तो आपके पास अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 125। 125 किसका है, 4 रूट ऑफ अंडर रूट 4 रूट ऑफ 5, तो वो आपके पास बड़ा नंबर है। अगर उससे छोटा पूछते तो क्या आ रहा है 81, जो किसका है क्यूब रूट ऑफ 3 का। उससे छोटा पूछते तो 64, जो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। और उससे छोटा पूछते तो क्यूब रूट ऑफ 3। तो देखो इसमें अभी हमारे पास एलसीएम ठीक आया था और इनकी पावर कम आ गई तो हमने निकाल दिया। अगर नहीं आती तो हम क्या करते, एलिमिनेट करते, इसको इसके साथ एलिमिनेट कर देते, दोनों का कंपेरिजन करते 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 हम निकाल लेते कि ये आपके पास नंबर क्या आ रखा है, कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है। देखो ये भी आपको सर्च और इंडेक्सिंग में आता है, तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। इसके बाद देखो आपको आता है रेशनलाइजेशन। क्या आता है रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन देखो आपके पास आता है किस टाइप का, वो आपको मैं बता देता हूँ। रेशनलाइजेशन में देखो आपके पास क्या होता है, एक कोई नंबर मान लेते हैं x दे रखा है, आपके पास दे रखा है 7 + 4 अंडर रूट 3। तो अगर आप इसको पहले जो हमारे पास मैंने टाइप का मैथड होता है तो उसमें हम इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, या इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको हम रेशनलाइज वगैरह क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको तो मान लो आपको पूछ लिया x + 1/x निकाल सकते हो, x तो हमें पता है बट 1/x क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड में ले लेंगे, मतलब 1 / 7 + 4 अंडर रूट, मतलब यही हम कर सकते हैं। बट हम इसको इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हम देखो क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपने बस इसका करना है, आपने क्या करना है इनका स्क्वायर लेना है। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आ जाएगा, और 16 इसका √3 का आ जाएगा 3, 16 × 3 आ गया 48। जब भी ये दो नंबर आएंगे कोई भी, अगर इनका स्क्वायर ले लिया हमने, उनका डिफरेंस 1 आए, जब रेशनलाइजेशन करेंगे या कुछ भी सॉल्व करेंगे तो इनका हम साइन का लेंगे। रेसिप्रोकल जब भी लेना होगा उसका साइन क्या देगा माइनस आ जाएगा। मतलब जैसे 7 + 4 अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा 7 - 4 अंडर रूट, मतलब आप देखो अगर क्या बात आता है 3 - अंडर रूट 7। तो इसको जब आप देखो ऐसे वैल्यू ऐसे डालनी है जो आपके पास क्या है, जिनका डिफरेंस कितना है आपके पास 1 आए। जैसे मान लो आपके पास है अंडर रूट 2 + 1 आ गया, तो देखो अंडर रूट 2 को स्क्वायर करोगे 2, 1 का 1 आएगा, डिफरेंस ले लिया तो 1 आ गया। तो इसको अगर जब आप रेसिप्रोकल में करना है या डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लाना, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, मतलब अंडर रूट 2 - 1 आ जाएगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन हम क्या कहाँ यूज करते हैं, वैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते थे, जैसे आ गया आपके पास 3 + अंडर रूट 8, देखो उसका 9 आ गया, 8 अंडर रूट 8 का 8 आएगा, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो मतलब ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 8। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लो आपको कभी इस टाइप क्वेश्चन पूछता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + अंडर रूट 3 प्लस ऐसे ही एक सीरीज चल रही है 1 डिवाइडेड बाई 100 + अंडर रूट 99। इसको सॉल्व करके हमें बताना है क्या है। ऑप्शन दे देते हैं आपके पास, ऑप्शन आ रखे हैं आपके पास 1, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 9, थर्ड ऑप्शन दे रखा है अंडर रूट 199, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपके पास अंडर रूट 99 - 1। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे आप रेसिप्रोकल में एलसीएम लेने बैठोगे या सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सीधे इसका रेसिप्रोकल ऊपर ले लो तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 - 1, क्योंकि मैंने बताया था प्लस है तो साइन चेंज होगा। अब इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 - रूट 2। उसके बाद इसका क्या बन जाएगा, मैंने कहा था डिफरेंस 1 आ रहा है, देखो इसका स्केल लोगे डिफरेंस 1 आएगा, बट सिर्फ आपने चेक करना है कि डिफरेंस 1 आ जाएगा। इनका भी साइन चेंज कर लो तो मतलब आएगा अंडर रूट 4 - अंडर रूट 3। देखो यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस। अब आपने देखी ये दूसरे नंबर क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, ये 3 के साथ ये 3 हो गया, तो इसको क्या लिखोगे प्लस अंडर रूट 100 - अंडर रूट 99 लिखेंगे। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, वो क्या आएगा आपके पास अंडर रूट 19 - अंडर रूट 98 आ जाएगा, प्लस होगा तो 99 के साथ ये कर जाएगा, उससे पहले वाले के साथ 99 करेगा, तो मतलब ना 100 करेगा किसी के साथ ना 1 करेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बढ़ गई आपके पास अंडर रूट 100 - 1। तो अंडर रूट 100 किसका रूट होता है 10 का होता है, तो -1 का लोगे आंसर आ जाएगा 9। ये मैंने आप इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे किया। बस मैंने आपको ये चीज समझानी थी कि जब भी आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, जैसे अंडर रूट 3 + 2 का डिफरेंस कितना आता है 1 आता है,
वैसे ही 4+2 वैसे ही 100 और इसका ले लो तो डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 1 आएगा स्क्वायर लेने के बाद। तो इस टाइप में क्या करते हैं, जिस अब इनको रेसिप्रोकल लेंगे हम, ऊपर है तो नीचे लाना है तो हमारे पास माइनस कर लेंगे, नीचे है तो ऊपर करने के लिए क्या लेंगे हम, सिंपल माइनस ले लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो आपको इस टाइप का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लो अब आपके पास दे रखा है x इक्वल्स टू 2+√3, आपको पूछा है x प्लस 1/x निकालना। तो देखो अब क्या करोगे आप, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी वो, मतलब ये करना पड़ता आपको, इसको डिनोमिनेटर में लेते, प्लस कर लेते, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये रैशनलाइज करके करते बैठना, तो उतना क्या होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपके पास एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपके पास एक्स की वैल्यू, हमारे पास एक्स की वैल्यू है, जस्ट वेट, एक्स वैल्यू हमारे पास 2√3 बट प्लस 1/5 1/x है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो मतलब 2, इसका साइन क्या हो जाएगा √3, तो 2 प्लस √3 के साथ √3 कैंसिल, तो 2 + 2 कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, सिंपल 4 आ गया। क्या क्या मैंने रेसिप्रोकल को सीधे मैंने चेंज कर लिया, तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज आएगा, मतलब इसका 1/x को ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 1/2 प्लस √3। अब देखो इसको स्केल लेंगे 4 आएगा, इसका 3 आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सीधे सिंपल इसको x बना दिया मैंने, मतलब रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन क्या हो गया चेंज हो गया। देखो इस टाइप को मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास आ गया 7 - 4√3 आ गया, ये x है, तो आपको फिर पूछ लिया x प्लस 1/x बताओ, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 4 का आएगा 16, और 3 का √3 का आएगा 3, 16 to 3 कितना आएगा 48, डिफरेंस फिर 1 आ रहा है, तो मतलब आप लिखोगे 7 - √4 4√3 प्लस करना तो प्लस आ गया, √5 1/x क्या लिखोगे 7 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 4√3, 4√3 कैंसिल हो गया, तो 7 + 7 कितना आ गया 14, तो आपके पास 14 क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास x की वैल्यू दे रखी है 3 - 2√2, इसमें भी आपको x प्लस 1/x निकालना है, तो आपके पास इसको स्केल लोगे 9 लोगे, इसको स्केल आएगा 4 और इसका लोगे तो 2 आएगा, तो डिफरेंस फिर बनाना है, इसको लिख लो आप 3 - 2√2, अब प्लस है, इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस जगह हो जाएगा प्लस 2√2, तो आ जाएगा 3 - 2√2 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितने गए 6। तो इस टाइप के आपको सर्च और इंडाइसिस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो और भी क्वेश्चन बनते हैं सर्च और इंडाइसिस के, वो क्या करेंगे हम प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन करेंगे तब तो सर। सबसे पहले आज हमने क्या किया वो आपको बता देते हैं, सर्च और इंडाइसिस किया हमने। सर्च क्या होता है, ऐसे नंबर जो क्या हो फ्रैक्शन में ना हो, जिनकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, जैसे x² 5 लिख लो, x की पावर -2 लिख लो, या उसके बाद इंडाइसिस होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब 3/2 लिख लिया, x की पावर 5/7 लिख लिया, और ये क्या होना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर मैं ऐसे लिख लूँ 4/2 तो ये हमारे पास सर्च आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी x/2, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, तो ये आगे सर्च और इंडाइसिस। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताई कि अगर इक्वल्स टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर है जिसकी बेस x है, राइट हैंड साइड में भी नंबर कोई है जिसकी बेस x है और पावर डिफरेंट है, तो अगर इक्वल टू का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, मतलब m = n हो जाएगी। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, x की पावर m + n बनेगा। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन का साइन है, तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, और मतलब ब्रैकेट वाला है तो उसको इंटरचेंज कर सकते हो। और इसके अलावा एक चीज याद रखना कि x की पावर 0 हो जाए वो हमेशा किसके बराबर होती है 1 के बराबर। ये तो हमारे पास सर्च का बेसिक था। उसके बाद मैंने आपको इसके बेस क्वेश्चन कराए, उसके बाद मैंने आपको एक अलग कंसेप्ट समझाया, जैसे मान लो ये आ गया आपके पास, इधर पे आप ऐसे मान लो 121 प्लस √110 ले लो, 110 आ गया, यहाँ पे 110 आ गया, प्लस √110 अप टू इंफिनिटी दे रखा है, तो 110 का फैक्टर क्या लोगे 11 × 10 ले लोगे ना, तो ये आपको ऐसे फैक्टर लेने जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर है और डिफरेंस कितना है 1 है, तो 11 × 10 ले लिया। अब आपके पास प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा आंसर होगा, अगर माइनस का साइन होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, इसमें प्लस का साइन 1 से कितना आएगा 11। अगर मान लो यही क्वेश्चन में साइन माइनस के दे रखो तो 110 माइनस √110 अप टू, सॉरी माइनस है यहाँ पे,
अप टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या लेते हैं, फैक्टर वही लेते हैं 11 × 10, बट माइनस का साइन है तो आंसर छोटे वाला था, मतलब आंसर 10 आता है। एक हमने ये कंसेप्ट सीखा। उसके बाद देखो आपके पास ऐसे कंसेप्ट देखा हमने, √5 है, √5 है, √5। अगर ये अप टू इन्फिनिटी है इसका आंसर डायरेक्ट आपके पास कितना देगा 5। बट अगर ये मान लो 2 या 3 बार ही रिपीट हो रहा है √5 × √5, तो इसका आंसर क्या लगेगा 5 √5 है, 5 है कितनी बार 3 बार, 2 लेंगे तो मतलब 8 आ गया, उससे एक पावर कम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराया जिसकी में उसकी पावर क्या होती है ऐड कर लेते हैं। देखो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम एक √5 प्लस या क्विक रीजन कर रहे हैं √22 माइनस √31 प्लस √29 माइनस √16। इसका आंसर क्या आएगा, देखो √16 क्या आता है बस 4 के बराबर होता है। तो आपके पास आ गया ये 4, 29 माइनस 4 आ गया 25, तो √25 किसका आएगा 5 का आएगा। तो 31 प्लस 5 हो गया 36, तो 36 आएगा 6 का। अब 22 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 16, तो √16 किसका आ जाएगा आपके पास 4 का। 5 + 4 करोगे तो आ जाएगा √9, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। √9 किसका आता है 3 का, तो आंसर 3 हो जाएगा। तो ये क्या उसको मैंने रेशनलाइजेशन में बताया आपको कि अगर डिफरेंस कितना आता है 1 का आता है तो स्केल लेने के बाद तो साइन करते डायरेक्ट चेंज हो सकता है। और मैंने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी आपको निकालना सिखाया, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट भी निकालना सिखाया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम बोर्ड-मास रूल आपको समझाएंगे। वी बोर्ड-मास रूल कैसे होता है, कैसे करते हैं। बोर्ड-मास पढ़ा होगा आपको, बट इस अगले वीडियो में आपको मैं वी बोर्ड-मास समझाऊंगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल करने सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।